नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आज की इस खबर में बात होगी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की। आज की इस खबर में बात होगी कि अस्पतालों में किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर दिया जाता है। आज की इस खबर में बात होगी कि कैसे अस्पताल में परिजनों के दिलों को झकझोर दिया जाता है। जी हां, आज बात होगी धनबाद के अशरफी अस्पताल की, जो कि हमेशा अपनी कारनामों की वजह कर चर्चे में रहता है, जो कि हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से उसका एक काला कारनामा सामने आया है। एक बार फिर से उसने एक ऐसी हरकत की है जिसने मरीजों के परिजनों को झकझोर कर रख दिया और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जी हां, धनबाद के अशरफी अस्पताल में शनिवार देर रात एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यह हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही नहीं हुआ, इसमें अस्पताल का वो कारनामा था जिसने कई सवालों को जन्म दिया। इसमें अस्पताल की वो हरकतें थी जिसने अस्पताल को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। खबर यह है कि अस्पताल में एक मरीजा पहुंची। कहा जा रहा है कि सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला इतना नहीं है, मामला ये नहीं है, मामला इसके बाद से शुरू होता है। मौत के बाद जहां परिजन गमगीन हो गए, जहां पर परिजन परेशान हुए, तो वहां पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें यह कह दिया कि हम आपको शव नहीं देंगे। जब परिजनों ने सवाल किया कि शव क्यों नहीं मिलेगा, तो उधर से जवाब आता है कि आपके 34,000 रुपए बकाया है, पहले 34,000 भरो, उसके बाद शव लेकर के जाओ। फिर क्या था? जमकर हंगामा हुआ। जी हां, बहराकुदार की रहने वाली सुगी देवी, जो कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो जाती है, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। परिजन वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजन का ये आरोप है कि एक तो इलाज में लापरवाही और उसके बाद 34,000 रुपए बिल बकाया बता करके शव को रोक लिया जाता है। मुझे एक्सीडेंट हुआ था, हमारा मरीज इसमें आया, इसमें पहले पैसा जमा करवाया, फिर मरीज को एडमिट किया, बोला कि ठीक हो जाएगा। फिर उसमें खून की कमी थी, खून की भी व्यवस्था की गई, 8-10 लोगों ने खून दिया उसको मिलके। उसके बाद टोटल हो गया हमारा 90,000 होने के बाद वो ये बोल रहा है कि और 34,000 जमा करो, फिर हम बॉडी देंगे। हमारी ये डिमांड की बॉडी और कागज भी चाहिए। वो बोल रहा है बॉडी ले जाओ, कागज हम नहीं देंगे। हम लोग रोजंदारी वाले आदमी हैं, रोज करना है, रोज खाना है, उसको कहाँ से देंगे। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम ससुराल यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और हम यहाँ बेराकुदर रहने वाले हैं। अच्छा, अब अस्पताल का क्या मांग है? कितना पैसा मांग रहा है? हाँ, अस्पताल में 34,000 और मांग रहे हैं, तब बॉडी निकालेंगे। अच्छा, और आप लोग को अभी बॉडी नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है ना, कागज दिया जा रहा है उसके साथ। हस्बैंड के साथ गया था कहीं शादी घर से आते समय कतरास फाटक में उसका हैबा गाड़ी में अगला चक्का से रोक दिया गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में 24 घंटा में 90,000 रुपया मांग किया, तो हम लोग सक्षम नहीं, हम लोग दे नहीं पाए। हम लोग गरीब है और उसका पिताजी नहीं है, पहले मर चुका है, नहीं देने के कारण लाश नहीं दे रहा। उसके बाद हम लोग 60,000 रुपये जमा किए, क्योंकि 34,000 रुपये जमा नहीं कर पाए थे, उसके कारण नहीं दे रहा था लाश। तो बहुत कुछ करते हुए अभी लाश दे दिया। अच्छा, हस्बैंड और बच्ची कैसी है? हस्बैंड अभी ठीक है, बच्ची भी ठीक है। बच्ची का कहीं चोट है, पैर में भी चोट है, सर में भी चोट है। उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, अस्पताल पर कई तरह के आरोप लगाए, कहा कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, बकाया बिल को लेकर के शव को रोका गया है। साथ ही परिजनों का यह भी आरोप है कि ये कोई पहली घटना नहीं है इस अस्पताल के लिए। इस अस्पताल में अक्सर ये होता रहा है। पहले परिजन जब अपने मरीजों को लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं, मरीज जिंदा रहते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज में ऐसी लापरवाही बरती जाती है कि मरीज की मौत हो जाती है। मौत के बाद फिर शवों का भी सही हाल यहाँ नहीं रहता। अगर गलती से यहाँ शव 1-2 दिन के लिए रखे होते हैं तो उसे चूहे भी कुतर जाते हैं। अस्पताल की ये हालत है कि परिजन जब यहाँ मरीज लेकर के पहुंचते हैं तो उनकी परेशानी दूर नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इसी के बाद मामला और ज्यादा बढ़ा, तुल पकड़ा, तो फिर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले में हस्तक्षेप किया, परिजनों को समझाया, अस्पताल प्रबंधन को समझाया और मामला शांत कराया, शव को परिजनों के हवाले करवाया। अब बात यह है कि क्या इसी तरीके से इंसानियत शर्मसार होती रहेगी? क्या मरीज
के परिजन इलाज के नाम पर इसी तरह परेशान होते रहेंगे। क्या प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी इसी तरीके से चलती रहेगी कि कभी पैसे के अभाव में इलाज ना होना, इलाज हो भी तो मौत के बाद शव का ना मिलना, जहां पर परिजन परेशान होकर के अस्पताल पहुंचते हैं वहां पर अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल मरीजों के परिजनों की परेशानी और बढ़ा देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा? क्या प्राइवेट अस्पताल इसी तरीके से पैसे की वसूली करती रहेगी? क्या प्रशासन अब भी इस पर मौन रहेगी?